अभी थर्ड हम ब्लॉकेजेस की बात कर रहे हैं, 2 ब्लॉकेजेस हमने आपके टेस्ट कर लिए, तीसरा ब्लॉकेजेस आप ऑनेस्ट आंसर देके बताना कि आपके जो पर्स है उसमें नोट्स कैसे रहते हैं। और गुरप्रीत जी स्पाइन सीधी करके बैठे, नहीं तो आप सो जाएंगे। नहीं, आई एम फाइन। हाँ, आपका जो पर्स है उसमें नोट्स कैसे रहते हैं? बहुत अलाइंड करके रहते हैं, ओपन ऑर्गेनाइज रहते हैं मैम, अकॉर्डिंग टू द डिनोमिनेशन, लाइन फोल्ड प्रॉपरली रहते हैं, करुणा के नहीं रहते, मेरे भी नहीं रहते। पूरे घर में अगर मैं आपके देखूं तो क्या आपका पैसा तिजोरी में और पर्स के अलावा आपके ड्रॉर में गोल गोल बन के बेसिकली मेरे साथ ड्रॉर में पड़ा है, किसी के स्पेक्स बॉक्स में पड़ा है, कोई पैसा ऐसे हाथ गया ऊपर रख दिया, कभी कबर्ड्स के ऊपर रख दिया, ऐसे रहता है पैसा? यस मैम। फिर पैसे को लक्ष्मी क्यों घर के कहते हो? कोने कोने में है मैम। फिर लक्ष्मी को कोने कोने पे क्यों फेंक के रखते हो? फेंकने का बात नहीं है मैम, बच्चे को देती है तो इधर उधर रख देती है। ब्लॉकेजेस है, बच्चा है वो, आप उसको जैसा सिखाओगे वैसा सीखेगा वो, ब्लॉकेजेस है। आप इस अब एक छोटी चीज तो ठीक है, जैसे अपनी करेंसी को कई लोग होते हैं अच्छे से रखते हैं, तो अब आज ये भी जान लो अपनी करेंसी को ब्लैक कलर के पर्स में नहीं रखोगे, हमेशा अपनी करेंसी को ग्रीन कलर के पर्स में रखोगे, क्योंकि ग्रीन अबंडेंस का कलर है। हमारे तिरंगे में भी जब वो कलर आया था इंडियन फ्लैग में, वो अबंडेंस के लिए आया था, वेल्थ के लिए आया था। ठीक है, ग्रीन कलर के पर्स में अपने उसको रखोगे और उसमें एक सिंबल्स में बताऊंगी आपको, वो सिंबल्स बनाओगे ग्रीन कलर का, ग्रे कलर का, जैसे रूपा की वो वॉल पे दिख रहा है ना, उस तरह का कलर भी ले सकते हो। एनी टाइप ऑफ ग्रीन में रखोगे अपने पैसों को। दूसरा, अपने पैसे में अपने जो पर्स है उसमें हमेशा एक रक्षा मौली डाल के रखोगे, जिससे कभी भी नजर ना लगे आपके पैसे के ऊपर। ठीक है, एक और रेमेडी, अपना जो दालचीनी होती है ना, मैम रक्षा मौली कैसा बनाने? और रक्षा मौली आपको मार्केट में मिल जाएगी, रेड कलर का थ्रेड होता है। और मुझे नहीं मिले तो मैं क्या कर सकती हूँ? आप कोई भी रेड कलर के थ्रेड को रक्षा सूत्र समझ के रख सकते हो, आपका इंटेंशन उसको रक्षा सूत्र बनाएगा। दालचीनी होती है ना, दालचीनी का पाउडर नहीं, दालचीनी आती है ना मार्केट में, तो दालचीनी पे एक 500 का नोट्स, ठीक है, लपेट के किसी भी फुल मून डे पे मैनिफेस्ट करके कि ये मेरी लाइफ में पैसा बढ़ाएगा, उसे अपने पर्स में रखो और उसे बाहर मत निकालना। तीसरी चीज, नहीं, चौथे नंबर की चीज मैं आपसे पूछूंगी मनी के ब्लॉकेजेस के लिए, क्या आप अपने पैसे को जब पर्स में जब पैसा रखते हो तो उसे और जब उस पैसे को बाहर इन्वेस्ट करते हो तो ग्रेटिट्यूड देते हो, लौट के आना? गणपति बप्पा का सुना है ना? yes, yes. लौट के तुझको आना है, ठीक है, तो आते भी हैं लौट के हर साल। आप जब बाहर निकालते हो, जब भी पैसा किसी को दे रहे हो, किसी भी चीज के लिए दे रहे हो, मेडिसिन खरीदने के लिए दे रहे हो, किसी भी चीज के लिए दे रहे हो, एक बार जोर से मत बोलना लौट के आना, लोग पागल समझेंगे आपको। आप धीरे धीरे मन में डिसाइड करना कि लौट के जरूर आना। ठीक है, पैसे से कुछ अच्छा काम हो गया, ग्रेटिट्यूड देना। दालचीनी का एक बार फिर से बताइए। दालचीनी लेना है, उसमें 500 के नोट्स को रोल करना है, उस दालचीनी के ऊपर लपेटना है और उसको पर्स में रख देना है। दालचीनी मीन सिनेमन में? हाँ, अब देखो लेडीज ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि क्या मेरी ड्रेस के साथ में मैच नहीं करता ग्रीन पर्स, तो मैं कैसे करूंगी? कोई भी बड़ा पर्स ले लो, काले रंग का पर्स मत लेना, ठीक है? कोई भी पर्स आप रखते हो ले लो, उसके अंदर एक छोटा, इतना छोटा पाउच वाला पर्स रहता है ना अपने पास, वो वाले पर्स की मैं बात कर रही हूँ आपके, क्योंकि बड़े पर्स में तो कुछ भी डाल के रखोगे ना, डॉक्टर के पास जा रहे हो, कोई बड़ी फाइल सब कुछ पड़ा हो, एक छोटा पर्स सबके पास में रहता है, उस पर्स की मैं बात कर रही हूँ, उस पर्स में ये रखोगे। अब ये बताओ मुझे, कितने लोग क्लास में ऐसे बैठे हैं जो अपने पर्स में पुराने बिल्स रखते हैं? पुराने टिकट्स होते हैं मैम, बिल्स रखते हो, किसी भी चीज के बिल्स रखते हो? पुराने टिकट्स होते हैं, पुराने टिकट्स होते हैं, काम की चीज है वो, या बिना काम की चीज रखते हो? मतलब मैं तो बहुत करती थी, मेरी मम्मी आती थी तो मेरे पर्स में सिर्फ 4 काम की चीजें रहती थी, बाकी सब पुराने बिल्स पड़े रहते थे, टिकट्स पड़े रहते थे। आपके पर्स में कहीं पर भी ऐसा तो नहीं है? कुछ भी ऐसा आइटम पर्स में मत रखना जो आपके काम का नहीं है। बिल्स की मैंने यहाँ पे एक बात करी एग्जाम्पल, क्योंकि जनरली हम लोग रख देते हैं और भूल जाते हैं। जो बहुत ज्यादा शॉपिंग करता है उसके शॉपिंग बिल्स पड़े होंगे,
जो ट्रेवल करता है उसके ट्रेवलिंग बिल्स पड़े होंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, हमें आदत है इंपॉर्टेंट चीज को पर्स में रखने की, बट वो इंपॉर्टेंट उस वक्त के लिए इंपॉर्टेंट था, अब तो नहीं इंपॉर्टेंट है, तो उसको पर्स में मत रखना। ये भी मनी का ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। तो सबसे पहले मनी रेकी के लिए मनी के साथ में आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो, कोई पूछे कि रेकी क्या होती है, एक हीलिंग की टेक्निक है ये। और कब से शुरू हुई है ये हीलिंग की टेक्निक? हमारी बहुत ही पुरानी है। ईयर दिख रहा होगा आपको। किसने स्टार्ट करी है ये हीलिंग की टेक्निक? कौन है इसके जन्मदाता? डॉक्टर मिकाओ से। हाँ, डॉक्टर मिकाओ से। इन्होंने ये स्टार्ट करी है। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर कहाँ है? जापान में है। और अभी तक इसको कहते हैं कि ये जापानी टेक्निक है, बट इसका जो उद्गम स्थल है वो इंडिया ही है। ठीक है, जैसे हमारी शल्य चिकित्सा में पूरी प्लास्टिक सर्जरी, अब वो बाहर ज्यादा पॉपुलर है। किसी को कहते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी, तो कहता है कि वहां बाहर चले जाइए, आप आउट ऑफ इंडिया चले जाइए, वहां बहुत ज्यादा आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, बट वो है तो हमारा ही साइंस। सिमिलरली रेकी का उद्गम स्थल इंडिया है, बट उस पर काम किसने करा? उसका नाम हो गया। काम किसने करा उसके ऊपर? जापान लोग वालों ने ज्यादा काम करा। ठीक है, तो इसलिए उनका नाम आता है, इसीलिए डॉक्टर मिकाओ का नाम आता है। और रेकी में उन्होंने जब काम किया, हम इंडियंस मंत्रास के ऊपर काम करते हैं, चैंटिंग्स ऑफ मंत्रास, ठीक है, और कुछ हम सिंबल्स को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते, बट जापान में सिंबल से ही एनर्जी क्रिएट की जाती है। ठीक है, सिंबल्स बहुत ही ज्यादा पावर में है जापान में, इसीलिए रेकी में सिंबल्स की बात की जाती है, क्योंकि काम उन्होंने करा है, हम उनकी चीजें पढ़ रहे हैं। उद्गम हमारा ही है, इस चीज का डिफरेंस याद रखना। उन्होंने, डॉक्टर मिकाओ जी ने इस पे बहुत काम किया, इसीलिए हर हीलिंग प्रैक्टिशनर, रेकी प्रैक्टिशनर्स के पास में आप उनकी फोटो भी देखोगे। रेकी है क्या? हीलिंग की टेक्निक है। ठीक है, तो सॉरी, मैंने रेकी क्लास वालों के लिए बनाए थे, तो उनका, मेरे बहुत ज्यादा स्टूडेंट हिंदी वाले थे ना, तो मैंने हिंदी पे लिखा हुआ है यहाँ पे। रेकी है क्या? हीलिंग की टेक्निक्स है, जिस टेक्निक के थ्रू आप किसी भी व्यक्ति को हील कर सकते हैं। कई ऐसे आर्टिकल्स में आप देखेंगे कि कैंसर जैसी भयंकर बीमारी का इलाज भी रेकी से किया गया है। और उस रेकी में आप रेकी एनर्जी कहाँ से लेते हो? यूनिवर्स से लेते हो। वो कॉस्मिक एनर्जी का आप इस्तेमाल करते हो, और अपने हाथों से, एक मेथड होता है टच करके, ठीक है, टच करके भी आप किसी को हील करते हो। बहुत ऐसी बहुत ज्यादा मेथड्स हैं रेकी के। आपने जनरली यही देखा होगा कि जनरली ऐसे कुछ कॉस्मिक एनर्जी ली जा रही है और व्यक्ति में ट्रांसफर की जा रही है वो पॉजिटिव एनर्जी। एनर्जी आप ही में ही है, बट क्या है, वो असंतुलित है, उसको संतुलित किया जा रहा है। जैसे बॉडी अपना जो हील है, जैसे आपको चोट लग जाती है तो बॉडी स्वयं अपनी हीलिंग कर लेती है ना, तो इसका मतलब कुछ तो है हमारे शरीर में जो हील करता है। जब हमें कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है या कोई रोग हो जाता है, तब हमें क्या चाहिए? फास्टेस्ट हीलिंग चाहिए। वो जो नॉर्मल हीलिंग है उससे हील करते रहेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, तो हम कॉस्मिक एनर्जीज को लेके हील करते हैं चीजों को। अभी हम यहाँ पे रेकी के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, रेकी की क्लास हो जाएगी। तो मनी रेकी क्या बताती है? आपका रिलेशनशिप मनी के साथ में अच्छा है या नहीं। अभी जैसे हमने यहाँ पे देखा कि 2 पॉइंट हमारे गलत लिख लिए थे, जिसमें हमने देखा कि हमारा रिलेशनशिप मनी के साथ में गड़बड़ा रहा है, हम अपने पर्स को में सही जगह पे सही चीजें नहीं रख रहे हैं, ठीक है, कहीं गलत चीजें रख रहे हैं, तो ये हमारा रिलेशनशिप मनी के साथ में खराब कर रहा है। बट हमने ये भी चेक किया, कई लोग जो हैं ऐसा सोचते हैं कि पैसा यार हाथ की मैल है, मर जाना है, क्यों पैसा कमाना है, इतना ही कमाओ जिससे हमारा गुजारा हो जाए। कई लोग आपको ऐसे बोलते हुए सुनाई देंगे। ठीक है, तो ये आपके मनी का एक ब्लॉकेजेस होता है। तो अभी हमने देखा कि हमारे अंदर ये तो ब्लॉकेजेस नहीं है, बट हाँ, हम मनी को ग्रैटिट्यूड नहीं देते। आप किसी के घर में गए अलकिया, और रूपा के घर में गए, रूपा ने आपका बहुत प्लीजेंट वेलकम किया, आप दोबारा उसके घर जाना पसंद करोगे ना। आप श्रीधर जी के घर में गए, सपोज उन्होंने आपका वेलकम नहीं किया करुणा, तो क्या आप सोचोगे उनके घर में दोबारा? नहीं मन करेगा ना। तो वैसे ही आप जितना प्लीजेंट वेलकम करोगे लक्ष्मी का, जैसे इधर रख दिया, उधर रख दिया, ये रख दिया, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम लोग करते हैं। ये सारी मिस्टेक्स हम नहीं करेंगे, वेलकम करके लक्ष्मी को उसके स्थान पे रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इस मनी रेकी के 2 पावरफुल सिंबल्स के बारे में, जो आपके लाइफ में अबंडेंस लेके आएंगे। हाँ, पीपीटी में दिख रहा है। नहीं, मैं पीपीटी बढ़ा ही नहीं रही हूँ, मैं अभी बताऊंगी सिंबल्स आपको। ओके।
दिख रहा है आपको? डॉलर का सिंबल दिख रहा है? बहुत डॉलर का सिंबल दिख रहा है? यस नो? नो तो मैम नो मैम, अच्छा, स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है आपको। स्क्रीन ही नहीं दिख रही है? शेयर किया है मैंने आपका स्क्रीन दिख रहा है मैम, मगर पीपीटी नहीं दिख रहा आपका पिक्चर नहीं दिखता है। अभी? नहीं मैम, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, सिर्फ आप दिख रहे हो। ओके है, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। ओके, 1 सेकेंड। ठीक है, अभी दिख रहा है आपको? हाँ यस यस मैम। ओके, 1 सेकेंड, मैं इसको जूम मोड में डालती हूँ। अभी थोड़ा और क्लियर विजिबल होगा। डॉलर का सिंबल बना है, यस मैम। डॉलर सिंबल लिखा भी हुआ है। रेकी का बहुत ही ज्यादा पावरफुल सिंबल है डॉलर सिंबल। सब लोग इस डॉलर सिंबल को अपनी नोटबुक में 10 टाइम्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जैसे उस पे बना हुआ है, बना के मुझे दिखाएंगे भी। ग्रीन कलर की पेन से बनाएंगे। और रुक जाइए, बनाने से पहले आज आप फर्स्ट टाइम मनी रेकी आपको, ठीक है, आप शुरुआत करने जा रहे हो, तो उस मनी रे की एनर्जी को ग्रेटिट्यूड देंगे। सभी लोग हाथ जोड़ के उस मनी रे की एनर्जी को ग्रेटिट्यूड देंगे। थैंक यू हमारे जीवन में आने के लिए और हमारे जीवन में वेल्थ के, अपॉर्चुनिटी के दरवाजों को खोलने के लिए। अगर आपका एक सोर्स ऑफ इनकम है, ध्यान से सुनिएगा, तो आप एक लाइन बनाएंगे। इस डॉलर साइन में एक डंडी आपको दिख रही होगी, 1 सिंगल लाइन आपको दिख रही होगी। अगर आपका एक से ज्यादा इनकम के सोर्स हैं, तो आप 2 बनाएंगे। अगेन आई रिपीट, इफ यू हैव अ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, यू विल मेक अ 2 लाइन्स। डॉलर का सिंबल बनाएंगे और उसके ऊपर 2 लाइन बनाएंगे, और बड़े ही ग्रेटिट्यूड के साथ बनाएंगे कि आज के बाद हमारे जीवन में कभी भी पैसे की तंगी नहीं आएगी। जितना वेल्थ हम चाहेंगे उतना वेल्थ हम मैनिफेस्ट करेंगे। तो ये डॉलर सिंबल को 10 टाइम्स ग्रीन कलर की इंक से अपनी नोटबुक में ग्रेटिट्यूड के साथ जल्दी से बनाओ। बना के मुझे दिखाना भी। किसी कैसा भी साइज बना सकते हो, छोटा बड़ा, व्हाइट कलर के पेपर में। फेल पेन भी चलेगा ना, नॉट नेसेसरी बॉल पेन। एनी पेन, ग्रीन इंक। सबसे पहले हम उस एस को बनाते हैं और उसके बाद हम उस पे लाइन बनाते हैं। थोड़ा सा और आगे लेके आइए। नहीं 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 दिख रहा है मुझे, आपका ये दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत परफेक्ट परफेक्ट। अभी दिख रहा है आपको? हाँ परफेक्ट, बहुत अच्छा बनाया है आपने। थोड़ा सा ऊपर कीजिए इसे, ऊपर ऊपर अपनी नोटबुक को ऊपर कीजिए। अच्छा, हाँ ठीक है, परफेक्ट। इसी तरह से आपने अपने ये सिंबल्स बनाने हैं मॉर्निंग में और सोने से जस्ट पहले। व्हेन यू आर गोइंग इनटू डीप स्लीप, आपने सिंबल्स बनाने। जैसे गीतू जी ने कहा कि मैं सोने की कोशिश कर रही थी, मुझे नींद नहीं आई। तो ऐसा ही होता है कि हम बेड में कई बार 1 घंटा पहले चले जाते हैं और हमें नींद आती है बड़ी लेट। तो जब आपको नींद आने वाली है तब इन सिंबल्स को बनाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में पॉसिबली सनराइज के टाइम पे सुबह उठ के इन सिंबल्स को बनाएंगे ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ में। 3 महीने तक ये प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अभी जो आपके पास में मनी का ब्लॉकेजेस है उसको निकालने में और फिर एक फ्रेश एनर्जी के आने में टाइम लगता है। तो 3 महीने आपको इस प्रैक्टिस को करना है। आप इस प्रैक्टिस को आप अपनी डॉटर के लिए भी कर सकते हो गीतू जी। 3 months एवरी मॉर्निंग ना मैम? हाँ, आप 10 अपने लिए बनाओ, 10 अपनी डॉटर के लिए बनाइए। अर्ली मॉर्निंग जब सनराइज वाला टाइम आपका है, और दूसरा आप बनाइए सोने से पहले। और अगर आपके पास में टाइम नहीं है, जैसे बच्चा छोटा है रूपा का, सो कभी भी टाइम मिले ग्रैटिट्यूड के साथ में बना सकते हैं। बट कोशिश कीजिएगा, बार बार मैं कहती हूँ, द हैक बिटवीन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और जो अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, अगर आपने कोई टाइम फिक्स कर लिया, सपोज अलखिया एंड करुणा ने टाइम फिक्स किया है कि मैं मॉर्निंग आज
के बाद में इसे मॉर्निंग में 7 o'clock बनाऊंगी, तो 7 o'clock ही बनाइए। दूसरा मेरा एक फेवरेट टाइम है, जैसे मुझे बहुत टाइम में सुबह टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं 11 पे प्रैक्टिस करती हूँ, 11:11 मॉर्निंग में भी 11:11 होते हैं, 11 AM भी होता है आपका, 11 PM भी होता है, तब आप इस सिंबल्स को बनाएंगे, इस डॉलर सिंबल को बनाएंगे। क्लियर हो गया? सब लोग अपना दिखाइए। बट 11 रात को फिर मैं तो 2 बजे के पहले सोती नहीं नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं चॉइसेस आपको दे रही हूँ आपको, आप कभी भी बनाओ ग्रेटिट्यूड से, आप मॉर्निंग में बनाइए, इवनिंग में बनाइए, आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए। आपके पास कोई भी टाइम नहीं है, आप दोपहर में 2 बजे बनाओ, बट प्लीज एवरी डे दोपहर में 2:02 में मत बनाओ उसे। लोग कहेंगे बना लो, ये कर लो, बट नहीं काम करती। फास्टेस्ट काम करना है तो टाइम को पकड़ के चलना पड़ता है, और कंसिस्टेंसी के साथ में टाइम पकड़ के चलना पड़ता है। सबने बना लिया? यस मैम। दिखाइए। मैम अभी तो हमारे लिए जस्ट वेरी गुड, वेरी गुड। हालांकि तुम्हारी शक्ल दिख रही, मुझे नोटबुक नहीं दिख रही है। नोटबुक, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अब भी 10-10 कर सकते हैं मैम? हाँ, मैक्सिमम 10 बनाइए, जैसे अलख्य ने बनाया ना, वो बहुत अच्छा तरीका है। ये ऐसे बना लोगे तो फिर अगली रो ऐसे आ जाएगी, अगली रो ऐसे आ जाएगी, अगली रो ऐसे आ जाएगी, अगली रो, पेपर ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, मैम, 3 अगर महीने तक लगातार प्रैक्टिस करनी है। हाँ लख्या। किसी का 3 या 4 सोर्सेस ऑफ इनकम है तो 4 डंडे लगाने पड़ेंगे। नहीं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम में ही आते हैं ना 3 और 4 सोर्स ऑफ इनकम, तो मैंने कहा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम 2 डंडे, 2 लाइंस। तो अगर जैसे आप ऐसे करने के लिए, तो उसी पेपर में मैं एक लाइन मेरे लिए, एक लाइन अपनी बेटी के लिए कर नहीं नहीं नहीं, ओके। फिर से उसके लिए बनाना पड़ेगा आपको। जैसे 10 आपने अपने लिए बनाए, 10 आप अपनी डॉटर के लिए बनाएंगे। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होगी, 10 सोर्स ऑफ इनकम भी है या 2 सोर्स ऑफ इनकम भी है अलग, तो 2 ही लाइंस बनेंगे। रूपा क्लियर हुआ? तो 2 डिफरेंट। ओके, हाँ, तो 2 ही लाइंस बनेंगी। एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है तो 1 लाइन बनेगी। करुणा, आप अपने हस्बैंड के लिए भी कर सकते हो, वो अर्न करते हैं तो उनको भी फायदा होगा। अब आप जानते हो टेक्निक। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने पति के ब्लॉकेजेस हटाने पड़ेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को आप पूछेंगे, और अधिकतर वही लोग जिंदगी में कंप्लेन करते हैं जो इन मैम, एक ब्लॉकेजेस बार के साथ क्वेश्चन में रिपीट रहते हैं। करेंगे प्लीज? हाँ क्वेश्चन रिपीट प्लीज मैम। हाँ, सबसे पहले आप उस व्यक्ति को ये पूछोगे कि क्या आप जब किसी अमीर व्यक्ति को देखते हो तो आपको क्या फीलिंग आती है? अमीर व्यक्ति को देख के क्या फीलिंग आती है? वो कहेगा कुछ फीलिंग नहीं है। उससे कहेंगे अपने भीतर झांको, तो कुछ तो सोचते होगे। सामने से भी कोई गुजरता है तो सोचते तो है ना बहुत। अमीर, हम नॉर्मल की बात नहीं कर रहे हैं कि कोई, ठीक है, ब्रांडेड कपड़े के वो लेके जा रहे हैं और हम कुछ सोचने बैठे हैं। बहुत सुंदर कार, बहुत बड़ा बंगला देखते कुछ तो थॉट में आता है ना। एक अमीर लोगों को देख के एक थॉट तो आता ही है यार। मेरे साथ तो होता, पता नहीं आप लोगों के साथ नहीं हो रहा है, आई एम सरप्राइज। होता है, ठीक है। तो एक थॉट आता है, अच्छा आए, बुरा आए, न्यूट्रल आए। न्यूट्रल फीलिंग भी ब्लॉकेजेस है, न्यूट्रल पड़ा हुआ है ना वो। कुछ भी नहीं सोचती हूँ मैं, कुछ आता ही नहीं है थॉट, बट वो उससे अच्छा है, नेगेटिव आने से तो काफी अच्छा है। दूसरा अधिकतर देखो, दूसरों का मार के अमीर बने हैं। आप चले जाओ कहीं पे, लोग ऐसी सोच रखते हैं, दूसरों का पैसा खा के अमीर बने हुए हैं, ये है वो है, बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। जितना बड़े लोग दिल उतना ही छोटा, अमीरों का दिल छोटा होता है, गरीबों का दिल बड़ा होता है। ऐसे कई सारे लोग मिथ्स के साथ में जीते हैं। एक चीज आपने ये पूछ ली उनसे। दूसरी चीज आप ये पूछोगे कि पैसे कमाना अच्छा है, अति पैसा कमाना भी अच्छा है, बहुत ही पैसा आ जाए, पैसे के बिस्तर में सो जाओ, इतना पैसा आ जाए भर के, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा वर्ड बोला था यहाँ से, रूपा और करुणा के एंड से आया था, डोनेशन कर देंगे। बहुत से ज्यादा बहुत ही, बहुत ही अच्छा, डोनेशन परफेक्ट किया आंसर। तो मनी आता है। मनी आता वाली फीलिंग नहीं, आगे आ गया तो मैंने कहा घमंड आएगा, घमंड नहीं आएगा ना, डोनेट कर दिया। इससे ज्यादा है तो कर सकते हैं बस ना, इसलिए बस, कई लोग कहते हैं कि पैसा जो है वो घमंड दे जाता है, जरूरत से ज्यादा पैसे में व्यक्ति घमंडी बन जाता है ना। ऐसी चीजें लोगों के दिमाग में रहती हैं, आप देखना। तीसरी चीजें, आप उनसे पूछोगे कि आपके घर में पैसा आपकी तिजोरी या सिर्फ आपके पर्स में रहता है? 99% लोगों का आंसर ऐसे ही होगा। 99%, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे कोई वो नहीं है,
99% लोगों का आंसर ऐसे What you रहेगा। asked? Ma'am, come आपके again. घर में, What हाँ you asked? रूपा, आपके घर में पैसा कहाँ पे रहता है? तिजोरी में और सिर्फ आपके पर्स में? आंसर In locker. जल्दी से नो। और कई जगह पे locker. रहता है कभी, हाँ No. नहीं, द पॉइंट इज आपका पैसा लॉकर में हो या आपका पैसा पर्स में हो, आपका पैसा कहीं और फेंका हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे श्रीधर जी ने कहा मेरी बेटी कहाँ रख देती है, इधर रख देती है, उधर Okay, रख देती है, okay. कभी ऊपर रख दिया, कभी हमारा ही हाथ जाता है ना कि यार मेड को पैसा देना है, सामने से रख लेते हैं निकाल के, बिना उसमें यहीं से निकाल के दे देंगे ऐसे, ठीक, पैसे को ऐसे फेंक देते हैं जब, ठीक है, ये चीज नहीं करनी है। पैसे को हमेशा ये इसी में इंक्लूड है, ग्रीन कलर के पर्स में रखना है, ब्लैक कलर के पर्स में नहीं रखना है। ग्रीन कलर का पर्स अपना उसमें यूज कीजिए क्योंकि अबंडेंस का कलर है, ठीक है। चौथी चीज मैंने बोली है कि जब आप पैसा देते हो तो कहते हो लौट के आना, कुछ बड़ा कर लेते हो पैसे से तो ग्रैटिट्यूड देते हो पैसे को, ठीक है। ऐसा ये हैबिट्स आपने उनसे उनको डेवलप करवानी है अगर उनमें नहीं है तो, और उनको अपनी जिंदगी में पैसा चाहिए तो। पैसा चाहिए नहीं, रिलेशनशिप है ना। श्रीधर जी चाहते हैं कि करुणा उनके घर में नहीं आए तो क्या बोलेंगे, आ जाते हैं मुंह उठा के, दोबारा कभी नहीं आएंगी, ठीक है। तो ऐसे अगर आप उससे क्या बनाया आपने, रिलेशन बनाया, पैसे से रिलेशन जितना अच्छा रहेगा उतना ही मनी आपके पास आएगी, उतनी ही द्वार आप खोल दोगे। रेकी में क्या किया जा रहा है, ब्लॉकेजेस हटाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़े ब्लॉकेजेस तो आप बन के बैठे हुए जो ये सोचते हो कि पैसा जो है हाथ की मैल है, कैसे भी मैं कमा लूंगा। कई लोग ऐसे सोचते हैं, या क्या चाहिए जरूरत से ज्यादा पैसा, सब कुछ यही छोड़ के जाना है। कई लोगों के डायलॉग सुनोगे, देखिए मुट्ठी बंद करके आते हैं, खुली मुट्ठी छोड़ के चले जाते हैं, क्या करेंगे पैसों का। तो अभी आगे एक बढ़ते हैं और दूसरे सिंबल्स के ऊपर बात करते हैं। हमने यहाँ पे डॉलर सिंबल देख लिया, दूसरा आप सिंबल बनाओगे मिडास का सिंबल, ठीक है। थोड़ा सा टफ है बनाना, मिडास का सिंबल दिख रहा है ना, थोड़ा सा टफ है बनाना, बट ये सिंबल्स आप बनाइए 10 टाइम्स इस सिंबल को बनाइए। नीचे की जो रेड कलर की लाइन है, अब दिमाग में आ रहा होगा कि रेड कलर की लाइन क्यों है। रेड कलर की लाइन आपकी मूलाधार चक्र रेड से रिप्रेजेंट होता है, और मूलाधार चक्र आपके जीवन में पैसे को स्टेबल करके रखता है, आपको ग्राउंडेड रखता है। तो अगर आप चाहते हो पैसा आएगा, बट ये भी तो चाहते हो ना कि पैसा रुके, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, पैसे की स्टेबिलिटी के लिए उस पे एक रेड कलर की लाइन हमने नीचे से खींच दी है, और ग्रीन कलर से वो हमने मिडास स्टार बनाया है। बता सकते कैसे बनाए इस सिंबल को? ये थोड़ा सा टफ है, कोई बना के, इसमें मैं वीडियो भेज दूंगी आपको। यहाँ पे मैं व्हाइट बोर्ड नहीं प्रेजेंट हो पा रहा है इस पे। ये कोई भी लाइन तो कट देखो नहीं करना। रूपा ने नहीं, कोई लाइन कट नहीं करनी। रूपा एक बार इनको बना के दिखा दो मिडास। एक horizontal line and then V both sides and then join those lines. हाँ, एक मिनट करना। एक मिनट, पहली बार में नहीं आएगा, मुझे भी वीडियो देख देख के 3 दिन में मिडास बनाना आया था। स्टार्टिंग की क्लास में बता रही हूँ मैं, तब तो बहुत छोटी भी थी। तब ये जो मिडास का सिंबल है, ठीक है, आप कई बार मेरे से स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम गलत बना दिया तो क्या होगा। कई बार आप सोचोगे ना गलत बना दिया तो क्या होगा। देखो गलत बना दिया जरूरी नहीं है परफेक्टली आप उतनी पिक्चर, किसी की ड्राइंग अच्छी नहीं होती है, आप इंटेंशन पूरी सही रखना, ठीक है। इंटेंशन सही रखोगे, धीरे धीरे 7 डेज में ये मिडास आपके हाथ से, वो एनर्जी आपको ब्लेस्ड करेगी। मनी रेकी की एनर्जी को बोलिए आपको ब्लेसिंग के लिए, आप ग्रेटिट्यूड दीजिए उस एनर्जी को, एनर्जी आके आपकी हेल्प करेगी, और धीरे धीरे ये चीजें आपके हाथ से होनी शुरू हो जाएंगी। Ma'am, 10 times we need to draw. हाँ, एक बार कोई व्यक्ति पूरा बच्चों की तरफ एक्सप्लेन कर दे कैसे बनाते हैं। अलखिया को एक्सप्लेन कर दो कोई। हैंड लिफ्ट कर सकते हैं। It's very easy now, ma'am. AA. That's it now. If we know how to draw rangoli and all, it's very easy. But can we lift the hand in between or no? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने क्या बोला गीतू जी, आप 7 डेज तक इसको सिर्फ इंटेंशन पॉजिटिव रखो और प्रैक्टिस करते जाओ। गलत भी बना रहे हो ना, छोटा भी हो जा रहा है, ब्लॉक बड़ा भी हो जा रहा है, डजंट मैटर, आपकी इंटेंशन मैटर करती है। सिंबल्स को बनाते वक्त अगर आपने पेंटिंग नहीं करी, ड्राइंग नहीं करी, आई एम वेरी बैड इनटू पेंटिंग एंड ड्राइंग,
ठीक है, तो ये सिंबल्स टाइम लेता है, धीरे धीरे बनेगा। ये देखो, नहीं, वो अभी थोड़ा सा खराब बना हुआ है। ये वाला। हाँ, आपका फेस आ रहा है, अपने फेस के सामने रखिए उसको। हाँ हाँ, ये वाला थोड़ा बेहतर है। धीरे 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 प्रैक्टिस करो, ये बनेगा मिडास का सिंबल। वीडियो भी भेज दूंगी मैं आपको। श्रीधर जी, रूपा कोई ऐसे एक्सप्लेन कर दो कि वो सिंबल से आप कैसे बना रहे हो, दिखाओ। वाह, बना दिया है, परफेक्ट, आराम से, परफेक्ट 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 परफेक्ट। ठीक है, जिनका बन गया है परफेक्ट वो 10 टाइम्स बनाओ। कोई बात नहीं, ब्लॉक उतने ही बनाना गीतू जी, कोई बात नहीं, ब्लॉक उतने ही बनाना, टेढ़ा बने सीधा बने, आप अपनी पूरी इंटेंशन के साथ में मनी रेकी को ग्रेटिट्यूड करते हुए बनाना। किया मैम। हाँ, वाओ। मैम वो ट्रायंगल्स का शेप तो सेम होना है मैम, इधर का नहीं सिंबल जैसे। नहीं नहीं, तो वी उल्टा सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन पे एंड देन जॉइन द एंड्स, दैट्स इट। हाँ हाँ बिल्कुल, धीरे 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 ऐसी कोशिश करना कि आपकी पेन ना उठे बाद में। ओह, ठीक है, धीरे 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 ऐसी कोशिश करना पेन ना उठे। लाइंस आप सीधे देख रहे हो, वी बना रहे हो आप, फिर लाइन लेके जा रहे हो, फिर ऐसे एक उल्टा ए है और एक सीधा ए है, और फिर से आपका ट्रायंगल बन रहा है वहां पे। एक सिग्नेचर जैसे। हाँ, आपने 2 ट्रायंगल देखो, आपको मेन इसमें 2 ट्रायंगल और आपको ए, एक सीधा एक उल्टा ए, परफेक्ट परफेक्ट होगा। ठीक है, अब ये 2 सिंबल्स आपको बनाने आ गए, ये तुझे दिखाइए। एक मिनट। आपने मुझसे तो अच्छे ही बनाए होंगे, मेरी फर्स्ट क्लास में तो मैंने दिखाए नहीं थे। हाँ, एक जापानी देखो रूपा, ये 2 लाइंस बाहर ना जाएं आपकी। ये देखो, रूपा ने भेजा हुआ है मुझे, मैं ग्रुप में डालती हूँ, उसमें एक थोड़ा सा ये देखना कि ये लाइंस आपकी बाहर ना जाए। मैं भेजती हूँ आपको ग्रुप में, मनी रेकी के ग्रुप में ही डाली है मैंने। आप लोग अपना अपना भेज दो, किसी की कुछ मुझे प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बता दूंगी, ग्रुप में ही डाल दो आप। ये देखो, ये 2 लाइंस बाहर ना चली जाएं, ये जो डॉलर का सिंबल है उसमें एस से ये लाइंस बाहर ना चले जाए। ग्रुप में देखो, तो कोई ऐसी गलती ना करो, अपने अपने सिंबल्स मुझे डाल दो एक बार। मैम, आई नीड टू पोस्ट इन द ग्रुप। हाँ, ग्रुप में पोस्ट कर दो, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो आई टेल यू। Oh, I kept my mobile outside. Shall I bring them? हाँ, तो देखो, आपने 2 चीजें सीखी हैं, अर्निंग मनी, ठीक है, और मैनेजिंग मनी। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जब मैंने आपसे आगे के 2 क्वेश्चन पूछे थे, हम उसमें अर्निंग मनी को लेके आपका पर्सपेक्टिव जान रही थी। मैंने जो आपसे बाद में क्वेश्चन पूछे उसमें मेरा पर्सपेक्टिव आपकी मैनेजिंग मनी, कैसे आप उस चीज को मैनेज करते हो। तो अर्न करना भी जरूरी है, मैनेज करना भी जरूरी है। तो वो एक्सरसाइज हमने की। दूसरी बात, एक्सरसाइज में हमने सिंबल्स बनाने सीखे हैं। नेक्स्ट करें आप सबके पास में। एक मिनट, मैं आपको अपना दिखा देती हूँ बस, 1 सेकंड में। आई फिनिश। वेरी गुड, ग्रुप में डाल दीजिए, बहुत अच्छा। वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। स्टार्टिंग के बाद तो अनएक्सपेक्टेड, मुझे लगा नहीं था कि आपका इतना फर्स्ट क्लास में बन जाएगा। बहुत। ये मेरा लास्ट हाँ वाले है। हाँ, मैं ये बाद सही है? बाद में सब सुधरे हुए हैं। हाँ, बाद में सुधरे हुए हैं। हाँ, काफी। करुणा का तो परफेक्ट ही है, रूपा का भी परफेक्ट है, अलखिया का भी परफेक्ट है। श्रीधर जी का तो एज अ मेल इज वेरी गुड, पेंटिंग में हाथ। Yes, ma'am. I'm a painter. अच्छा, यू आर अ पेंटर।
वही Yes. इतना बड़ा मिडास ऐसे उसका रिप्रेजेंटेशन, फिर उसके पीछे छोटे छोटे मिडास ग्रुप में डाल दीजिए तो लोग थोड़ा सा और देखेंगे ना, क्योंकि पोर्ट्रेट से इतना इंस्पायर नहीं होते जितना, जैसे हाँ कुछ किसी ने अच्छा ड्राइंग बना दिया ना तो उनको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि यार ये कर पा रहा है, मैं भी इसके लेवल पे आ जाऊं। ये भी एनर्जी है, देख रहे हो, ये भी एनर्जी है। उस व्यक्ति ने आपको इंस्पायर कर दिया, जैसे मैंने आपको संडे को 8 बजे उठा दिया। 8 बजे तो क्या उठे होगे, जल्दी उठे होगे, ठीक है, ये भी एनर्जी है, एनर्जी इतनी। और देखो इस क्लास में बैठे हो ना, सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव होता जा रहा है, ऑकल्ट की दुनिया में एंटर होते जा रहे हो। मनी रेकी आपको चूज करिए, इतने लोग थे क्लास में, बार बार बोलती हूँ, बट किसी का कुछ है। और यहाँ पे अगर बैठे हो ना, अट्यूनमेंट शक्तिपात अपने आप ही हो जाएगा। रेकी कोई ऐसी साइंस नहीं है मैं रिकॉर्डिंग करके सीख लूं, ठीक है, अपने आप ही शक्तिपात होना शुरू हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब अपना बॉक्स बनाएंगे, विश बॉक्स, मनी बाउल विश बॉक्स। और इसमें जितनी भी विशेस होंगी दैट शुड बी मनी रिलेटेड विशेस। प्रेफरेंस दीजिए, आज मनी रेकी है, मनी रिलेटेड विशेस की बात करेंगे। बॉक्स फटाफट निकालिए अपना बॉक्स, ठीक है। अब हाँ सबके पास में बॉक्स है, बॉक्स दिखा लीजिए। बिल्कुल, वाह बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है रूपा, परफेक्ट। हाँ तो देखो ये अब आपका बनने, जैसे ये आपका अल्लादीन का चिराग है, खोला तो कुछ ना कुछ अच्छा होना है इसमें से। अब क्या करना है आपने इस बॉक्स में, ठीक है, मैं एक बॉक्स लेके आती हूँ, उसमें से समझाती हूँ आपको। आपका ये बॉक्स है, इस बॉक्स में आपको क्या करना है, ग्रीन कलर का पेपर चारों तरफ लगाना है। जो पेपर है आपके पास चार्ट, ग्रीन कलर का चार्ट से इसको कवर कर देना है, ठीक है। बाद में भी एक्सरसाइज कर सकते हो, अभी करने की जरूरत नहीं है। ग्रीन कलर के पेपर से समझ लो। बट मैंने ये आपसे क्यों मंगाए, बिकॉज मैं अपनी बात बता रही हूँ, आई थॉट दिस शुड नॉट बी रिपीटेड विथ यू। मैंने जब ये क्लास अटेंड करी थी उसके 2 महीने बाद मैंने वो बॉक्स रेडी किया। आदत है ना डिले करने की या मनी को रिलेटेड ब्लॉकेजेस थे वो जानने में, ठीक है। तो आपसे मैंने ये मंगाया हुआ है, तो इसका मुझे सीधा से लगता है कि आप लोग एटलीस्ट 1 हफ्ते के अंदर तो ये मनी बॉक्स बना के मुझे ग्रुप में डालोगे। जब मैंने क्लास अटेंड करी थी आज से 10 साल पहले, मैंने वो नहीं डाला था, उन्होंने तो मुझे 1 महीने का टाइम दिया था सबको, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, एक दिन में मुझे आप हो सके तो पॉसिबली आज ही बना के ये चीज ग्रुप में आप शेयर कर दो। ये बॉक्स लो, बॉक्स में पूरा कवर करोगे ग्रीन से, समझ गए ना, हम लोग बच्चों के चार्ट्स वगैरह बनाते रहते हैं, पूरा कवर कर लोगे इसको ग्रीन से। उसके बाद इसकी कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4, 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। किसी के आप 4 साइड में भी बना सकते हो, 2 साइड में भी बना सकते हो। किसी के, मेरे बॉक्स के 1 2 साइड्स हैं, 3 4 साइड्स हैं, 5 6 साइड्स हैं। इन 5 6 साइड्स को जनरली मैं छोड़ देती हूँ, कौन सी, जिसमें हम इसे ओपन कर रहे हैं, ठीक है। ये वाली साइड्स आपकी छूट जाएगी। वेट सेकंड, मेरी बात कंप्लीट होने के बाद ही बोलिए, नहीं तो मैं हैंड रेज वाला सिस्टम लगा दूंगी प्लीज, ठीक है। ये जो ओपन कर रहे हैं आप, वो नहीं करेंगे आप, ठीक है। ओपन में नहीं लगाएंगे, यहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्लियर। ओपन में नहीं लगाना है, जहां से पीछे ओपन वाली साइड आ रही है वहां पे नहीं लगाना है। ये 2 साइड्स अवॉइड करनी है आपने, ये सामने से, ये इसके पीछे। कहाँ पे लगाएंगे आप, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो 4 sides. हाँ तो आप इन साइड्स पे लगाओगे। अब बोलिए गीतू जी। मैम मेरा तो दिख रहा था मुझे, ऐसे, एक मिनट गीतू जी कुछ कैरी करो ना, अभी आती हूँ मैं आपके ऊपर। हाँ आपका वीडियो नहीं दिख रहा था मुझे, इसलिए मैं, आपका कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा। दिख रहा है, कैन यू रिपीट व्हाट यू वर शोइंग द साइड्स प्लीज, दैट्स व्हाई आई वाज इंटरप्टिंग यू। हाँ मैंने आपको ये बोला कि आपके ये बॉक्स की 6 साइड्स होंगी, तो आप यहाँ जी। लगाइए, यहाँ लगाएंगे, क्या लगाएंगे भी बताती हूँ मैं। और आप इस साइड को अवॉइड करेंगे, इस साइड को जहां से ओपन करते हैं वो अवॉइड करेंगे,
ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे लगाना है? इस साइड पे लगाना है, उसके बैक साइड पे लगाना है, इस साइड पे लगाना है, इस साइड पे लगाना है, 4 कॉर्नर पे लगाना है। करुणा बोलो। मैम मेरा बॉक्स है तो वो शेप इसी है। हाँ, So, करुणा आगे पीछे लगाओगे और ये इधर साइड नहीं करूंगी, इधर नहीं हाँ, करूंगी। बस, और बाकी के 2 साइड्स में ये तो हाँ, ऐसे है। यहाँ नीचे जो जहाँ पे मैम elephant स्टिक बना करना हुआ है वहाँ पे क्या? लगाओ। जहाँ पे एलिफेंट बना हुआ है, जहाँ पे आपने कहा ना, वहाँ पे उस पे लगाओगे। बेसिकली ठीक जहाँ से खोलते हैं और जहाँ पे जॉइंट होता है वहां पे नहीं करेंगे। हाँ, बस हाँ। ठीक है, इस तरह तो से आप मैम करो। स्टिक करना है क्या? हाँ, बताती स्टिक हूँ करना है क्या? अभी क्या Okay. लगाना है बताती हूँ। आई कम टू Glue दैट stick प्रोसेस। से वेट वेट, आप क्या करना है? आपने जो अभी हमने सिंबल सीखे थे मनी रेकी के, वो सिंबल्स यहाँ लगाने हैं। ग्रीन कलर का चार्ट लगा दिया है आपने, वो बनाने हैं आपने। ठीक है, किससे बनाने हैं? अब ग्रीन कलर पे ग्रीन कलर से ही डॉलर सिंबल बनाओगे, नहीं दिखेगा। किससे बनाओगे? किससे रेड बनाओगे? कलर। रेड से बना सकते हो। ठीक है, रेड से बना सकते हो। यहाँ पे बनाओगे और यहाँ पर बनाओगे। ठीक है, और उसके बाद मिडास का सिंबल बिल्कुल वैसा ही बनाओगे। कोशिश करो वैसे ही बनाओ, वहां पे बनाओ। कोशिश करो कि अगर डॉलर का सिंबल रेड से बना सको, नहीं तो ग्रीन से बना सको, मोटा मोटा लेके ग्रीन से भी बना सकते हो। ठीक है, ये 2 सिंबल जब बनाओगे तो उस दिन फुल मून डे होना चाहिए। कोशिश ये कर लो। अब आज हम क्लास, या तो हम क्लास में करें क्योंकि हमारी मनी रेकी आ रही है। ठीक है, मनी रेकी प्रभावित हो रही है, उसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, उसे ग्रैटिट्यूड दिया जा रहा है, तो वो आज एनर्जी है हमारे साथ में। आज हम इसे कर सकते थे, नहीं तो हम इसे अब कब करेंगे? फुल मून डे पे करेंगे सब लोग। फुल मून डे पे करके भी भेज सकते हो, आज के पूरे दिन भर भी आप करके भेज सकते हो। यहाँ पे सिंबल्स लगाओ, यहाँ पे सिंबल्स अपने हाथ से ड्रॉ करो, अपनी इंटेंशन से ड्रॉ करो। अब ये चीजें आप देखो, हर व्यक्ति को करने के लिए भी कह सकते हो। What techniques I am teaching today, you can tell everyone to do this. ठीक है, आपने ये चीजें कर ली है। अब इसको करने के बाद में अगला प्रोसेस, हाँ बोलिए। डॉलर साइन on the top and the bottom of the box and Midas नहीं, योर चॉइस। आप मिडास आगे भी बना सकते हो। ठीक है, कोई भी साइन कहाँ पे भी बना सकते हो। आपने एक साइन को 2 बार रिपीट करना है बस। मतलब टॉप बॉटम को समझो डॉलर कर दिया, दोनों लैटरल को मिडास बना दिया। बिल्कुल आपका चॉइस, So जहां पर each फिट हो side रहा है पे आपका वहां पे twice. बना लीजिए। So मैम each side पे twice करना है। हाँ, ईच And can साइड you- पे नहीं, ईच साइड पे यहाँ पे डॉलर बना दिया, पीछे भी डॉलर बना दिया, Okay. यहाँ पे इस कॉर्नर पे मिडास बना दिया, इस कॉर्नर पे भी सामने कॉर्नर पे मिडास, ऊपर नीचे डॉलर। we can stick it with sellotape के नहीं साथ। नहीं, कई लोग पूछते हैं स्विच बोर्ड का भी टैटू बना लेते हैं। नहीं, जब आप बनाते हो अपनी इंटेंशंस उस पे सेट करते हो, अपनी एनर्जी डालते हो, यूनिवर्स को कहते हो आई वांट दिस। मनी रेकी को अपने हाथ से ही आप बनाएंगे। जैसे अभी सिंबल्स को मैंने बनाने के लिए बोला है, आप इसके टैटू बना के भी कर सकते हो ना। लगा दिए, मॉर्निंग में उठे 10 स्टिकर्स लगा दिए, स्टैम्प डिफरेंट। Ma'am, how to fix this paper to box? पेपर को टेप से चिपकाना पड़ेगा। That's टेप okay. से कोई बात नहीं, टेप से चिपका दो, पेपर से। ग्लू स्टिक से चिपकता है, अब वो आपकी कला है, देखते हैं कौन मैंने कितना सुंदर बना पाता है। मैंने आपको Glue stick is better. Glue stick से कर सकते हैं मगर निकल जाते हैं मैम। हाँ, निकल जाएगा वो। नहीं मैंने आपको पूछा सेलो टेप से लगा सकते हैं। हाँ, कोई इशू नहीं है। सेलो टेप से लगाओगे परमानेंट रहेगा। आप सेलो टेप भी थोड़ा सा अच्छे से लगाओ, सेलो टेप से ऐसे ऊपर से इतना गंदा भी नहीं लगना चाहिए ना, आपको फील आना चाहिए कि यार दिस इज माय समथिंग स्पेशल। One question, if I put on the lateral side, it should be openable or not openable? ये ओपन होना चाहिए, वो इसको कुछ नहीं करना है आपने। इसीलिए तो कहा मैंने, इस एरिया को टच नहीं करना, नहीं तो मेरे को यहाँ पे भी आपको बोलना था ना कि आप ग्रीन पेपर लगा So के चिपके and then cut in line. हाँ, अब हम क्या कर रहे हैं? आप देखो ना, अब आप देखो, जब आप इसको ओपन करोगे तो आप इसके अंदर क्या रखोगे? विश बॉक्स। ये भी आपका, मेरे तो कार्ड्स हैं, दिस इज नॉट माय वो विश वाला बॉक्स नहीं है। ये बॉक्स जो है आपका, इसके अंदर आप क्या रखोगे? अपना विश डालोगे। सपोज करुणा को
कोई भी विश है, कोई भी आपकी विश है कि जैसे मेरे हस्बैंड की सैलरी 10 लाख हो जाए, अभी 9 लाख है, ठीक है, तो अभी जो प्रमोशन मिले उसमें 10 लाख हो जाए, दैट इज जेन्युइन। 9 लाख से 10 लाख होना। किसी की सैलरी 10,000 है और वो बोले मेरी सैलरी 1 लाख हो जाए, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो ना विश मांगते वक्त भी। यूनिवर्स भी थोड़ा कैलकुलेट तो करता ही है ना, है तो Yes. अपार देने के लिए, बट अचानक से ऐसे मांगोगे तो इतनी ब्लॉकेजेस थोड़े ना आपके मनी से रिलेटेड दूर हो जाएंगे। आज आप 10,000 कमाते हो, कल आप 15,000 कमाओगे, ठीक है। आज आप 1 लाख कमाते हैं आपके हस्बैंड, तो आप ये बोलोगे कि नेक्स्ट प्रमोशन वो 2 लाख का हो जाए, बड़ी विश मांग सकते हो, ठीक है। आज आपके पास 2 व्हीलर है, बोल सकते हो मेरे पास गाड़ी आ जाए, सीधे से बोल दोगे यार मर्सिडीज आ जाए, BMW आ जाए, ठीक है। तो कुछ सेंस लेके उसको भी तो टाइम दो, ड्यूरेशन, ठीक है। और ड्यूरेशन फिक्स करके डालोगे, आई वॉन्ट दिस, ये मेरे पास आ गया है इतने में 2023 पे, जैसे मैनिफेस्ट करते हैं उसी मैनिफेस्टेशन के साथ में आपने अपनी इच्छा को डाल देना है इसके अंदर। और जब आपकी वो इच्छा पूरी हो जाए, निकालिए और उसको या तो आप उसको तोड़ के फ्लैश कर दीजिए, आपको जैसा अच्छा लगता है, या फिर आप उनको जला दीजिए और उड़ा दीजिए, उनको जला के उड़ा दीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोल दीजिए, ठीक है। फिर उसमें दूसरी विश डाल दीजिए, फिर तीसरी विश डाल दीजिए। आप जैसे आप अपने बच्चे की भी विश डाल सकते हो, ठीक है, अपने हस्बैंड के लिए भी इसमें विश डाल सकते हो, खुद के लिए भी विश डाल सकते हो इसमें। अब इसमें अलग अलग मनी बॉक्स नहीं बनाना है एक फैमिली में, आप सबकी विश डाल सकते हो उस पर। मनी से रिलेटेड विश की हम बात कर रहे हैं, यहाँ हमने आपके बाकी ब्लॉकेजेस को टच नहीं किया है, ठीक है, बाकी ब्लॉकेजेस को टच नहीं किया। अगर कहीं पे ग्रीन कलर का चार्ट छूट भी जाता है, इट्स ओके, अब यहाँ पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों लगाना है यहाँ पे, बार बार खोलेगा फटेगा फटेगा, ऊपर से लगाओ ना, ठीक है। अब यहाँ पे लगा रहे हो पीछे से तो आपकी चॉइस है, यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लगाओ, जहां पे आपने वो सिंबल्स बनाने हैं वहां पे लगाओ वो बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, कहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, कोई ऐसा जादू मंत्र थोड़ा ना कर रहे हैं कि यहाँ ग्रीन कलर छूट गया तो कुछ हो जाएगा, समझ रहे हो। बस हम उसको ग्रीन दे रहे हैं कि या ये अबेंडेंस को अट्रैक्ट करता है, कॉन्सेप्ट समझो। ये छोटी छोटी चीजों पे रिचुअल्स में कहते ना, अरे ये कर दिया, लेफ्ट कर दिया, वो कर दिया, इंटेंशन बहुत मैटर करती है यार। गलत मंत्रा पढ़ लो, इंटेंशन पॉजिटिव होगी ना। बहुत बड़े लेवल पे है मेरे गुरुजी, वो यही कहते हैं इंटेंशन पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। Yes. मरा 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 कह के भी कोई राम राम एक बार आ गया, गलत प्रोनाउंसिएशन से भी लोग तर जाते हैं, सिर्फ इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। और लैटरल में भी हाफ लैटरल पे आएगा, क्योंकि आधा हाँ, हाफ तो बस आपने उसको थोड़ा सा ना ग्रीन का लुक देना है कि आपको लगे ग्रीन कलर इज एन अबेंडेंस का कलर, आप उस कलर की वाइब्रेशन को उस पर अट्रैक्ट कर रहे हो। छूट जाए कहीं पर, मेरा छूट गया, ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ठीक है। और खुद से अगर विश होगा, सपोजिंग एक से ज्यादा विश डाल सकते हैं या नहीं? मैक्सिमम 5 विश डालो, मैक्सिमम कोशिश करो, मैक्सिमम 5 रखो, 3 रखो, इससे ज्यादा विशेष मत डालो उस पे। लोग बोलते भर भर के डाल दो, आपके भी मैं भर भर के डाल दूंगी, कॉस्ट मतलब यूनिवर्स से टाइम पे कुछ लिमिटेड ही मांग लो ना, अनलिमिटेड दे सकता है बट टाइमली मांग लो ना, अभी आज 1 महीने में, फिर मतलब अगले 5 महीने में। बेटी का डाल दूं ऐसे? हाँ बिल्कुल, आप अपना डाल दो 3, अब 2 बेटी का डाल दो, ऐसे करके मैंने 5 मेरा 5 बेटी का काम। भर जाएगा वो। ऐसे मत करिए, वो निकाल ही नहीं पाओगे, उसमें दूसरी विश एंटर ही नहीं हो पाएगी। मैम विश पूरी होने के बाद उसको जलाना पड़ेगा ना मैम? हाँ, 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि कुछ लोग उसको फ्लश कर देते हैं, गए टॉयलेट में डाल दिया उसे, ठीक है, फ्लश कर दिया विश पूरी, दैट आई डोंट प्रेफर, नहीं मन आता। तो उसको आप जला के यूनिवर्स को थैंक यू बोल दीजिए, मैम पानी का मग में फाड़ के डुबा फाड़ के फाड़ के फेंक दीजिए। हाँ, वॉश बेसिन, किचन फाड़ के के वॉश। नहीं, मैं क्या करती हूँ, फेंकते हो आप, पानी नहीं डालो। फाड़ के उसके इतने छोटे छोटे टुकड़े करके यूनिवर्स को थैंक यू करके उड़ा देती हूँ, that's जलाती भी right. नहीं। ठीक है, तो मैम, छोटे छोटे छोटे, अब वो आपकी कोई एक- चीज पड़े ना व्यक्ति, इतने छोटे टुकड़े कर लेना उसे। हाँ मैम ये बॉक्स है तो इधर कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, मगर हाँ। इधर 2 पीसेस जैसे करना है ना मैम। हाँ हाँ, 2 पीसेस जैसा करना है, जितना मैं Line सिंबल open बनाऊँ। करना यहाँ है डॉलर इसमें। बनाना ना, यहाँ डॉलर बनाना ना, छोटा है ना क्योंकि एरिया,
हाँ मैम, इधर का लाइन तो डिवाइड होना है ना, हाँ बिल्कुल होना है, सो कट करना है इधर, हाँ कट करके चिपका देना है। वरना ओपन नहीं होता है इसलिए। हाँ हाँ। और देखो बाकी लोगों को जब आप बोल रहे हो तो उनको ये बॉक्सेस नॉर्मल भी बोल सकते हो, नॉर्मल बॉक्सेस बनाने के लिए भी बोल सकते हो, इस तरह के बॉक्सेस भी बनाने के लिए आप उनको बोल सकते हो, सिंपली कोई भी बॉक्सेस बनाने के लिए बोल सकते हो, ठीक है। ये जो इस तरह के बॉक्सेस आते हैं ना, इसमें भी करने के लिए उनको बोल सकते हो। वुडन का बॉक्सेस क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि वुडन में ब्रीदिंग होती है, ठीक है, एक अच्छा कंडक्टर है, स्टेबिलिटी का कारक है वो। हमने रेमेडीज भी पढ़ी थी ना, 3 4 नंबर मिसिंग क्या लग गया, तो उसमें भी हमने वुडन एलिमेंट्स के बारे में बात किया था, स्टेबल करके रखता है, तो इसलिए वुडन बॉक्स को प्रेफरेंस दी जाती है। लोग नॉर्मल पेपर का भी बॉक्स बना लेते हैं, जो अमेजोन वगैरह से आते हैं ना, उसी बॉक्स में भी बना लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास में नहीं है, वो खर्चा नहीं करना चाहता, तो आप उसको नॉर्मल बॉक्स, इस तरह के बॉक्सेस में भी ये करने के लिए बता सकते हो, ठीक है। आपके घर में पड़ा होगा ना बॉक्स, तो वो करने के लिए व्यक्ति जल्दी रेडी हो जाएगा, वो कर लेगा। समझो कोई ग्रीन बॉक्स ही ले आए खुद से, ग्रीन ही बॉक्स ले, बहुत अच्छी बात है, फिर भी उसको सिंबल्स तो बनाने ही पड़ेंगे। मैम प्लास्टिक तो नहीं होना है, right? नहीं, थोड़ा थोड़ा सा कीजिए, पेपर ले लीजिए, या फिर ये वाला ले लो, ठीक है, वुडन बॉक्स ले लो, अपने लिए तो वुडन बॉक्स ही ले लो, या फिर पेपर का भी बॉक्स ले सकते हो, जो हमारे पास आती है ना चीजें, पैक होके आती है अमेजोन वगैरह में, छोटा बॉक्स आता है ना, उसको भी ले सकते हो, ठीक है। कैन अब क्लियर हो गया। मैम अब नोट को चार्ज करेंगे, मैम उसके बाद आपके मेडिटेशन पे आते हैं। हाँ, do we need to cleanse once the wish is fulfilled? इफ यू नो द, देखो आप इसको क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ती है रूपा, अपने अपने टेबल में लगा लो, ऊंचाई पे रख लो, साउथ साउथ वेस्ट में मत रखो, आई प्रेफर नॉर्थ, ठीक है, I should keep to north, ma'am. नॉर्थ में रखो इसे, ठीक है। नहीं तो अपनी टेबल में ही ऐसा देख लो कि उसको साइड पे रख लो, टेबल में ही आ जाए, वर्किंग टेबल पे, ठीक है, नॉर्थ में रखो। ग्रेटिट्यूड दे दो रूपा, इफ यू नो आप हीलिंग क्लींजिंग कर सकते हो, ठीक है, दैट इज अप टू यू, और नहीं तो फिर आप ग्रेटिट्यूड डेली देना स्टार्ट कर लो। साउथ में ही डेली जा रहे हो तो एक बार ग्रेटिट्यूड दो उसको। और साउथ में नहीं रखना है, नॉर्थ में साउथ रखना है। साउथ वेस्ट में मत रखिए, दैट इज अ नेगेटिव एनर्जी जोन, साउथ वेस्ट स्पेशली, ठीक उदय है, उसमें सिर्फ मत में रख रखिए। सकते हैं ना मैम? हाँ, नॉर्थ प्रेफर, नॉर्थ कुबेर की दिशा है ना, कुबेर की दिशा में रख दो, नॉर्थ में रख दो, ईस्ट में रख दो, नॉर्थ ईस्ट में रख दो, हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी जोन की दिशाओं में रख दो ना। पूजा रूम में नहीं ना मैम? आप पूजा रूम में के ले जाने, पूजा रूम में रख सकते हो, तुम्हारी श्रद्धा है, रख सकते हो, और भी अच्छा है, रख सकते हो, क्यों नहीं हो रहा, डेली चार्ज हो रहा है, That's a रख nice. सकते हो। कोशिश करो बाहर पे भी नॉर्थ में कोई प्लेस बना लो, वहां पे भी रख सकते हो। अब बात करेंगे, अपने नोट्स सब हाथों में पकड़ लो, अब क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इररिलेवेंट डाउट्स मत पूछिएगा प्लीज। मैम कब तक होगी ये क्लास? चार्जिंग रखना है लैपटॉप को। चार्ज रखो लैपटॉप को, मैं भी पूरा चार्ज करके फिर अब इस जगह पे बैठी हूँ। अब आगे थोड़ा सा जल्दी, ठीक है, डाउट्स बाद में मैसेज कर देना। अभी दोनों चीजें सीखने के बाद मैं किसी का क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ, सबको म्यूट पे डाल दे रही हूँ, आप ऐसे समझो कि आप सब म्यूट पे हो। अब आप यहाँ पे ये पकड़िए, अपने हाथ में नोट्स पकड़िए, अदरवाइज गीतू जी सो नहीं पाएंगी, किसी का ब्रेकफास्ट नहीं हो पाएगा, किसी के बाकी के काम नहीं हो पाएंगे। टाइम इज ऑल्सो मनी, ठीक है। आप पकड़ के बैठिए सारे अपने, ठीक है। रूपा आपके कहाँ है, पकड़ के बैठो हाथ में। लाइट ऑफ कर लो, लाइट्स ऑफ कर लो, डोर नॉक कर लो, कोई आके डिस्टर्ब ना करे। मोबाइल्स आपके ऑफ होने चाहिए, ऐसा ना हो कि सेंटर में मोबाइल बच गया। चेयर पे बैठ जाओ, चेयर पे बैठ जाइए। You said something about mobile? मोबाइल ऑन करके मत रखना, नहीं तो कॉल आएगी। हाँ, इस रूम में नहीं लाई मैम। हाँ, नहीं तो कॉल आएगी, ठीक है। नोट्स हाथ में पकड़ के बैठना है ना? हाँ नहीं, नोट्स को भी रख दीजिए, अपने पास में रख दीजिए, क्योंकि इसके जस्ट बाद हम नोट्स के ऊपर चार्ज करेंगे, अभी मेडिटेशन करेंगे। लाइट्स ऑफ करके सिर्फ ग्रीन लाइट्स जलाएंगे, ग्रीन कैंडल जलाएंगे। 2 मिनट का टाइम, जल्दी से अपना ग्रीन कैंडल और मैच बॉक्स सब कुछ लेके आ जाओ। नहीं लाई मैं मैच बॉक्स। जो लोग, हाँ जल्दी।
कैंडल जला लें? हाँ, सबको आ जाने दीजिए। पता लग रहा है आपकी कैंडल ही बंद होगी जब तक ये लोग आते हैं। मेरी बहुत लंबी कैंडल ले ली मैंने। आई एम नहीं, पुटिंग इट ऑन। इट्स गुड। हाँ आई पुट इट ऑन। हाँ हाँ, कर लो हाँ, कैन डू। बिकॉज मेरे यहाँ तो नाइट टाइम में बहुत ही अंधेरा है। हाँ, मुझे दिखाई नहीं दे रही। सब लोगों की जल गई है ना? सबने जला के रख दी है? Yes, ma'am. चलिए, तो कैंडल जला के हम लोगों ने रखी है। अगर कभी ग्रीन कैंडल ना मिल पाए तो किसी और कैंडल से करिएगा, बट प्रेफरेबली आप ग्रीन ही कैंडल लीजिए। अरोमा वाली कैंडल ज्यादा अच्छी रहती, इफेक्टिव रहती हैं। अगर आप महीने में एक ही बार कर रहे हो तो अरोमा वाली कैंडल्स ले सकते हो, ग्रीन अरोमा कैंडल। ओके गीतू जी, मुझे डर लग रहा था आप सो ना जाओ। नहीं नहीं नहीं। हाँ आप कहते हो ना डिवाइन एनर्जी रिसीव हो रही है, तो फिर कैसे डिवाइन एनर्जी सोने ही नहीं देगी। हाँ बिल्कुल। So yes, I felt a lot of white. I could feel the white light in the Mooladhara chakra, and then as you were instructing the red light, I could feel the red light also. बस I could see it. ये मेडिटेशन को आपने कंटिन्यू करना। आप क्या करना है, अपने हाथ में जो नोट्स हैं वो ले लीजिए। आप कैंडल को जलती हुई रहने दीजिए, नोट्स ले लीजिए अपने हाथ में, करेंसी को ले लीजिए। ठीक है, अब इस करेंसी को लेने के बाद आपने अपने लेफ्ट हैंड में इस करेंसी को लेना है। लेफ्ट हैंड में इस करेंसी को पकड़िए। ठीक है, लेफ्ट हैंड में करेंसी को पकड़ने के बाद आपने उस पे मिडास और उसके सिंबल्स बनाने हैं डॉलर के। ठीक है, 2 पावरफुल सिंबल। उससे पहले आपको क्या करना है, ये नोट्स आपको कहीं किसी ने दिए हैं, कहीं से आए हैं, पहले मशीन में प्रिंट हुए, फिर उसके बाद आपके पास पहुंचे। तो आपके पास पहुंचने तक इसमें कई हाथों से टच में, कई एनर्जी के संपर्क में आए हैं। अब आप इनको चार्ज करने जा रहे हो। आप इनको मनी मैग्नेट बनाने जा रहे हो। ये नोट्स आपके मनी मैग्नेट बनेंगे। और इस नोट्स में अब क्या पावर है पता है? ये आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है। Yes. समझ रहे हो? अब ये आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके जीवन में जितने भी मनी को रिलेटेड ब्लॉकेजेस हैं, आपके जीवन की जितनी समस्याएं मनी को लेकर हैं, वो सारी समस्याओं को ये दूर करेंगे। अपने लेफ्ट हैंड में सारे नोट्स ले लीजिए। ठीक है, हालांकि आप हो यहाँ पे Yes, ma'am. Yes. और ओपन कर लो, पता ही नहीं चल रहा हो या नहीं हो। मतलब थोड़ा ठीक है, जल्दी जाना। लेफ्ट हैंड में रख लीजिए इनको, अपने लेफ्ट हैंड में रखिए। लेफ्ट हैंड में रखने के बाद में आप इसको क्लीन करेंगे। जितने भी नोट्स हैं आपने सब क्लीन, आप ऐसा महसूस कीजिए अब आप एनर्जी सेंटर बन चुके हैं, आप में वो कॉस्मिक एनर्जी आ गई है। नाउ यू आर एबल टू क्लीन ऑल दिस। क्लीन महसूस कीजिए कि जितनी नेगेटिव एनर्जीज हैं, सारी ब्लैक एनर्जीज आपकी जा रही है। ठीक है, स्टार्टिंग में आप ऐसे कर सकते हैं, बाद में आप सिर्फ देख के भी फील करके नेगेटिव एनर्जी का रिमूवल कर सकते हैं। जितनी नेगेटिव एनर्जीज है सब बाहर निकल रही है, बिल्कुल क्लीन हो गए हैं, वाइट वाइब्रेंट, बिल्कुल वाइट वाइब्रेंट हो गए हैं। फील कीजिए, बिल्कुल एक एक नोट से आपने नेगेटिव एनर्जी को बाहर कर दिया है, वाइट और वाइब्रेंट हो गया हर एक नोट आपका, ऐसा महसूस कीजिए। ठीक है, उसके बाद अब आप इनको चार्ज करेंगे। ठीक है, नाउ दीज नोट्स विल बिकम योर मनी मैग्नेट, जस्ट लाइक आपके गुरु। जैसे कोई लोग गुरु को पूछते हैं ना, तो कहते हैं हमारे गुरु ने फूल दिया है, कहाँ है बेटा? तिजोरी में रख देना, ये मेरे गुरु ने दिया है, घर में रख देना, बरकत होगी। वैसा ही आप अब बनाने जा रहे हो। सारी चीजें क्लीन कर ली हैं आपने। अब आप अपने लेफ्ट हैंड में नोट्स को रखिए और राइट हैंड से इसे ऐसे क्लोज कीजिए इस तरह से। ठीक है, क्रॉस लेग मत कीजिएगा, पैर जमीन से थोड़ा ऊपर ही रखेंगे। ठीक है, सिंबल बनाने के बाद बंद करना है। हाँ जी, कैंडल सिंबल बंद कर सकते हो, कैंडल बंद नहीं, कर सिंबल सकते हो। सिंबल नहीं, सिंबल्स मैं बताऊंगी अभी, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन अभी। ठीक है, Right on. अभी आपने ऐसे इस तरह से ये कर लेना, इस पोजीशन को बना लेना, लेफ्ट और राइट। ठीक है, अब आपने जो भी गॉड को आप मानते हो, जिस भी शक्ति में, स्पिरिचुअल एंजल में, गुरु, टीचर्स, जिसमें भी आपकी विश्वास है, ठीक है,
जिसमें भी आपका विश्वास है, ज्यादा पोजीशन पे हिलिए मत। आप अभी एनर्जी सेंटर, एनर्जी जोन में आए हुए हैं, आपकी बॉडी प्यूरिफाई है, हील है, आप मनी मैग्नेट हो, आप वही मनी मैग्नेट से इनको चार्ज कर रहे हो। इधर उधर हिलोगे, जितनी चीजों को टच करोगे उतनी ही नेगेटिव एनर्जीज आपके साथ में जुड़ती चली जाएंगी। तो अभी कहीं पर भी मूवमेंट मत कीजिएगा गीतू जी। तो आप इसको इस तरह से पकड़िए, और जिस भी भगवान को आस्था है आपकी, आप उसमें विश्वास करते हुए वो मंत्र को चैंट कर सकते हैं। आप मनी रेकी से प्रार्थना कीजिए कि आपके उन नोड्स को वो चार्ज करे, ठीक है। वाइब्रेंट ग्रीन एनर्जी यूनिवर्स से लेके अपनी इंटेंशन में ऐसी सेट कीजिए कि आप पूरी ग्रीन वाइब्रेंट एनर्जी ले रहे हैं और इन नोड्स में डाल रहे हैं। येलो लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, वाइब्रेंट ये लाइट्स, ये एनर्जीज, ये मनी रेकी की एनर्जीज आप अपनी यूनिवर्स से ले रहे हैं। यूनिवर्स से वो एनर्जी आपके मस्तिष्क पे फ्लो होते हुए, आपके हाथों से होते हुए आपके नोट्स में जा रही है। यूनिवर्स ने से ये डार्क एनर्जीज ग्रीन कलर की होते हुए आपके नोट हाथों में आती है और आपके नोट्स पे जा रही है। रेड कलर की एनर्जीज आपको यूनिवर्स से ऊपर से मिल रही है। जैसे बारिश का फ्लो होता है ना, वैसी एनर्जी का फ्लो हो रहा है आपके ऊपर। अपने जैसे बारिश का फ्लो होता है उसी तरह से यूनिवर्स पूरी एनर्जी आपको दे रहा है, और वो एनर्जीज आपके मस्तिष्क से होते हुए, आपके हाथों से होते हुए आपके नोट्स पे जा रही है। और वो ये फील इंटेंशंस के साथ में आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो मनी रेकी को थैंक यू बोलिए, और ये नोट्स आपके चार्ज हो गए हैं, ये नोट्स आपके मनी मैग्नेट बन गए हैं। ठीक है, अब ये नोट्स आपके मनी मैग्नेट बन गए हैं और आप में भी शक्तिपात हो गया मूलाधार एनर्जी का। अब ये मेडिटेशन आपने 3 मंथ्स तक करना है, ठीक है। और आप इन नोट्स में, अब आपके नोट्स एनर्जाइज हो गए। अब आप इन नोट्स को सामने रखेंगे, इस तरह से नोट्स को सामने रखिए अपने हाथ में, और अपनी आंखों में, क्योंकि अब आप पूरी बॉडी ही मनी मैग्नेट बन चुकी है, उससे आप इस पे डॉलर का सिंबल बनाएंगे। अपनी इंटेंशन से डॉलर का सिंबल बनाएंगे, उस पे डॉलर का सिंबल बनता हुआ विजुलाइज कीजिए। आंखें खुली रख के नोट्स पे डॉलर का सिंबल बनता हुआ विजुलाइज कीजिए। कितनी बार? आपकी इच्छा, एक बार भी बना सकते हो। डॉलर का सिंबल बनाओ और फिर मिडास का सिंबल बनाओ, उन पे मिडास का सिंबल बनाओ, ठीक है। हाथ से भी बना सकते हो, इंटेंशन से भी बना सकते हो। जिसको इंटेंशन से विजुलाइज करके बनाना, विजुलाइजेशन नहीं हो रहा है, वो अपने हाथ से भी बना सकता है। उस पे पूरी श्रद्धा के साथ में बनाइए। एक बार डॉलर का सिंबल बनाइए, एक बार मिडास का सिंबल बनाइए, ठीक है। थैंक यू बोलिए उस मनी रे की एनर्जी को, ग्रेटिट्यूड दीजिए।